लड़की ना जल्दी से किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, सच्ची होती है ना, भोली होती है, तो वो फंस जाती है किसी के चक्कर में, और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी कि तुमसे वो लड़की फंस ही जाएगी। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ मजहब पंथ के विशेष लोगों को इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी बहन बेटियों को वो अपने झूठे प्यार में फंसाते हैं, ले जाकर बेच देते हैं, या तो धर्म परिवर्तन करा के उनसे जो चाहे वो कराएं। और ये हिंदू बहन बेटियां समझती नहीं है। इनको लगता है नहीं जी, हमारा वाला तो हमें कुकर में नहीं पकाएगा, हमारा वाला तो हमारे 35 टुकड़े नहीं करेगा। जब कर देगा तब तुम रहोगी ही नहीं देखने के लिए, बचोगी ही नहीं। इसलिए जो माँ बाप कहते हो, जिस लड़के से माँ बाप ने विवाह किया उसी लड़के से विवाह करना चाहिए। माँ बाप तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। जिस लड़के से माँ बाप कहें उस लड़के से विवाह करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप वो लड़का ढूंढेंगे आपके लिए जो खानदानी हो, अच्छे कुल का हो, आपके लिए अच्छा हो। और आप जो ढूंढ लोगी, आप बच्ची हो, आपको अभी सही गलत का, संसार का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये संसार कैसा है, अभी संसार को आपने देखा नहीं। अभी उम्र आपकी छोटी है, इस उम्र में आप ये निर्णय लेने लायक नहीं है। पर आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी क्या बोलती हैं, हम अपना डिसीजन ले सकती हैं। ले तो लेती हैं, बाद में रोती हैं। इसलिए हर बहन बेटी को ये बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि किसी झूठे प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहिए। ये स्कूली, ये कॉलेज का प्यार असली नहीं होता। ये तो केवल जवानी का, केवल व्यक्ति आपके साथ आपके शरीर का शोषण करना चाहता है, हवस पूरी करना चाहता है। कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करता है। हवस पूरी करके वैसे ही छोड़कर चला जाएगा, जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग पूरा चबा करके अंत में थूक देते हैं, ऐसे ही तुम्हें चबा करके व्यक्ति थूक करके चला जाएगा। ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। इसलिए विशेष लड़कियों को यह बात समझने की जरूरत है। द केरला मूवी हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपनी बेटियों को दिखाएं। और अपनी बेटियों को जागरूक करें कि बेटा किसी से भी प्यार व्यार को, और लड़कियां खुद और लड़कियों को जागरूक करें। तुम्हें कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ दिखे पार्क वार्क में, तो पूछ लिया करो कि ये जो तुम कर रही हो, अपने माँ बाप को बताए बिना किसी भी लड़के के साथ जो घूम रही हो, रात रात भटक रही हो, इससे तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। लड़कियों को भी लड़कियों को जागरूक करना चाहिए। सारे समाज को थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए। और जो आज ऐसा गोरख धंधा हो रहा है, इससे आप अपनी बेटियों को बचाएं। आजकल लड़कियों को ना जाने क्या हो गया। अन्य धर्मों के, अन्य मजहब पंथ के लोग बड़े पसंद आ जाते हैं इनको। सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारे माँ बाप ठीक कहते हैं कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार है। अपने लिए लड़का यदि खोजती हो तो हमें बताओ, हम पहले जांच पड़ताल करेंगे कि योग्य है या नहीं। यदि योग्य होगा तो कराएंगे विवाह, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा भाई करता है तो मेरे से क्यों कहता है? बोले मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर।
बोले मेरी माँ तैयार नहीं है, पिता तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर मत कर। बोले मैं विवाह इसी से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का बाप का क्या होगा? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो तेरा क्या होगा जो अपने माँ बाप का ना हो सका? जिसने जन्म दिया वो अपने उस माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहा है, तेरे साथ कब तक रहेगा? लड़कियों को समझना चाहिए, बहन बेटियों को। कोई लड़की भी अपने माँ बाप को छोड़ दे आपके लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों छोड़ो? माँ बाप का ऋण कोई भी बेटा कभी नहीं चुका सकता, ना बेटी चुका सकती, ना बेटा चुका सकता। 4 दिन के मिले लड़के के लिए अपनी जीवन भर का जो माँ का प्यार था, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मलमूत्र धोया तुम्हारा, उस माँ बाप को तुम पल भर में छोड़ देते हो। यदि प्रेम करना जानते ना तो माँ बाप के प्रेम को जरूर पहचानते। आजकल के जो लड़के कहते हैं ना या लड़कियां कि हम प्यार करते हैं, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने माँ बाप के प्यार को छोड़ दें। प्यार करो, मना नहीं है, पर ये कैसा प्यार कि आपने किसी लड़के के लिए या लड़की के लिए अपने उस माँ बाप को छोड़ दिया जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सूरत नहीं देखी, शकल नहीं देखी ना, तब से माँ तुमसे प्यार करती है। बेटा लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो तो भी माँ उस बच्चे से प्यार करती है। माँ, तुम लंगड़ी लूली हो जाओगी ना तो कोई आदमी तुमसे प्यार ना करेगा। कोई लंगड़ी लूली से कोई प्यार नहीं करता, शादी तक नहीं होती। तुम सुंदर हो, तुम्हारी काया, तुम्हारी चमड़ी से लोग प्यार कर रहे हैं। एक लड़की एक लंगड़े आदमी से, अंधे आदमी से क्यों शादी करेगी, क्यों ब्याह करेगी? लेकिन एक माँ का बेटा लंगड़ा हो, एक माँ का बेटा अंधा हो तो भी माँ बराबर प्यार करेगी उससे। मतलब माँ का प्यार इतना श्रेष्ठ है कि तुम लड़का लड़की वाले जो प्यार है ना वो तो कचरा है माँ के प्यार के आगे। और तुम इसे प्यार कहती हो, ये प्यार नहीं है, ये वासना है, वासना। समझाओ कोई इन पढ़े लिखे बच्चों को। प्यार तो माँ का होता है। बेटी लंगड़ी हो ना तो भी माँ बेटी से प्यार करती, मेरी बेटी है। बहरी हो, अंधी हो, क्यों जी, सही है ये बात। एक माँ का बेटा लंगड़ा बहरा हो ना तो माँ सारी जिंदगी उसकी देखरेख करती है। माँ कभी उस बेटे को अनाथ आश्रम भेजने की सोचती नहीं है। लेकिन बेटे आजकल ऐसे हो गए, क्या कहें हम आपसे। अभी कुछ दिन पहले गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ आई, उनका बेटा लेकर के आया कि महाराज जी हमारी माँ को रख लो। क्यों भैया, क्या हो गया तुम्हारी माँ को? बोले हमारी माँ को दिखना बंद हो गया, माँ को अब दिखता नहीं है, दोनों आंखें खराब हो गई। माँ को दिखना बंद हो गया तो बेटा अपनी माँ को छोड़ दिया। अब जरा इसे उल्टा करो कि किसी का बेटा अंधा होता तो क्या माँ उसे कभी छोड़ती? बोलो, कभी ना छोड़ती। पर बेटा छोड़ दिया कि माँ को दिखता नहीं है, कौन सेवा करेगा? लेके आया, गौरी गोपाल आश्रम में रहती है माँ, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आप देख लेना, दर्शन भी कर लेना। संसार को कितना अच्छा है ये संसार, हम खूब ठीक से जानने लगे हैं संसार को। शायद आपकी उम्र ज्यादा हो हमसे, लेकिन आपने संसार को इतने करीब से, इतने अच्छे से नहीं जाना, नहीं देखा जितने अच्छे से हमने देखा। आपने डिग्रियां पाई होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ पढ़ के आपने डिग्रियां पढ़ करके पाई हैं।
हमने जिंदगी को जी जी करके वो डिग्रियां प्राप्त की हैं, वो अनुभव प्राप्त किया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। संसार की सच्चाई शायद आप जानते हैं सब लोग, लेकिन आप जान के भी अनजाने बने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ जानते नहीं, सब जानते हैं, लेकिन आप उलझे हैं। मां पिता अपने बच्चों, और हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और इन 140 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग हैं जो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। कौन कौन बेटा बताओ? 140 करोड़ लोग में वो 2 कौन लोग हैं जो आपके सबसे ज्यादा शुभ चिंतक हैं? कौन है? कौन है? माता और माता पिता से अतिरिक्त, माता पिता के अतिरिक्त यहां लोग बहुत हैं, लेकिन मौका ढूंढते हैं तुम्हें लूटने का। तुम जरा गलती करो, सामने वाला तैयार है। तुम जरा लापरवाही करो, सामने वाला तैयार है तुम्हें लूटने को। घर में बेटी रहे कोई दिक्कत नहीं, पर घर के बाहर चली जाए और जरा अंधेरा हो जाए और किसी को मौका मिल जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं है, पकड़ करके उसे उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है, माता पिता को छोड़कर संसार में जितने लोग हैं वो बच्चों के शुभ चिंतक नहीं हैं। जितने शुभ चिंतक माता पिता हैं, आप किस पर भरोसा करेंगे आज के युग में? इसलिए लोग तो मौके की तलाश में हैं। कुछ लोग दुर्व्यवहार इसलिए नहीं करते कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो सभ्य बने रहते हैं। मौका मिल जाए, रावण को मौका मिल गया, उठा के ले आया। रावण जैसा ज्ञानी, उससे ज्ञानी कौन होगा? आदमी तो मौके की तलाश में है, बस आप मौका दो। इसलिए समझाओ आजकल के बच्चों को। आजकल की तो इस परिवेश में आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, और आजकल जानते हैं क्या प्रचलन चल रहा है पता है? आजकल बड़े बड़े शहरों में मैया एक ही कमरे में एक लड़का और एक लड़की दोनों पढ़ने के नाम पर रहते हैं एक साथ। शादी नहीं हुई अभी, पर पत्नी और पति की तरह एक साथ रहते हो। क्या करने गए हैं? पढ़ने गए हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। अब बताइए ये कौन सा रिलेशन है? शादी के पहले अरे लड़कियों को लड़कियों के साथ रहना चाहिए, लड़कों को लड़कों के साथ में। हम लोग बचपन में ये देखते आए हैं। अब ये बड़ा अजब देख रहे हैं कि लड़के के संग लड़की रह रही है और एक कमरे में रह रही है, और काय के नाम पर? पढ़ने के नाम पर। पढ़ना बुरा नहीं है, पर ये क्या पढ़ाई है साहब? और इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। गलती माँ बाप की है कि तुमने क्या पढ़ाना चाहते हो। ऐसे हमारे भारत में ना संस्कार है, मर्यादा है, मर्यादा होती है। पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति के सिवा किसी पुरुष से कभी आंख ना मिलाए, स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का कभी स्पर्श भी ना करे, स्वप्न में भी, वो तो पतिव्रता कहलाती है। और जो पति शादी के पहले कि कोई और पुरुष, उसको छोड़ के कोई दूसरा, फिर शादी किसी और से, ये तो वैश्या हो गई। क्या कहेंगे आपकी भाषा में इनको?
भाई हमारी भारतीय भाषा में तो वैश्या, एक स्त्री ने यदि 2 पुरुषों से 3 पुरुषों से यदि संबंध रखा तो उसे आप क्या कहेंगे? जोर से बोल लो, क्या कहेंगे? और आजकल पढ़ने के नाम पर क्या हो रहा है? अब इन वैश्याओं से देश का, समाज का क्या भला होगा? देश का भला यदि वैश्याओं से होता तो वो हो जाता, फिर राम जैसी मर्यादा की क्या जरूरत थी? इसलिए राम आए, भगवान आए और उन्होंने किसकी स्थापना की? मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा की, मर्यादा कैसी हो पुरुषों की? राम जैसी। मर्यादा कैसी हो स्त्रियों की? सीता जैसी। तब ना मर्यादा पुरुषोत्तम हुए।